देखते हैं फैक्स मशीन के बारे में। फैक्स मशीन क्या होता है? फैक्स मशीन कि जिसमें हम किसी डाटा को या किसी चीज, कोई भी वस्तु, या मतलब वो चाहे प्रिंटेड सामग्री, दस्तावेज हो, चित्र हो या कोई आंकड़े हों, यदि हमको उसको बहुत ही कम समय में एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजना है तो हम किसका उपयोग करते हैं? फैक्स मशीन का। उसमें सिर्फ साउंड, हम उसमें ध्वनि नहीं भेज सकते, मतलब कि हम कोई बातचीत जैसे करते हैं उस टाइप का हम नहीं कर सकते। बाकी लिखित दस्तावेज है या कोई चित्र है या कोई नंबर से कोई आंकड़े हैं, उनको हम आसानी से वहां पर भेज सकते हैं। फैक्स मशीन वह उपकरण है जिसमें हम किसी दस्तावेज, चित्र, आंकड़े आदि को बहुत ही कम समय में एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेज सकते हैं। फैक्स मशीन क्या है? एक ऐसा उपकरण जिसमें हम प्रिंटेड दस्तावेज, जैसे हमको मान लो अपना मार्कशीट भेजना है, ठीक है, हम कहीं गए, अपना मार्कशीट भूल गए घर में, हमको उस मार्कशीट की ज़रूरत है, तो हम क्या करेंगे? तुरंत कोई आदमी कहीं भी, कितने भी, मान लो 10 किलोमीटर के भी डिस्टेंस में है तो 10 किलोमीटर आने में उसको टाइम लगेगा, तो इससे अच्छा वो क्या कर सकता है? अपने मार्कशीट या कोई दस्तावेज को वो आसानी से फैक्स कर सकता है। फैक्स मशीन में मुश्किल से 5 मिनट लगेगा, जिसमें हम किसी भी दस्तावेज को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से भेज सकते हैं, चाहे डिस्टेंस कितना भी हो। तो यहाँ पर हम देखते हैं फैक्स मशीन यहाँ पर ये है टेलीफोन लाइन। तो देखते हैं कि जो फैक्स मशीन है ये किसका है? प्रेषित का, जो फैक्स कर रहा है उसका ये फैक्स मशीन है। और फैक्स मशीन के साथ लगा हुआ है साथ में एक मॉडेम। वो मॉडेम जुड़ा होता है टेलीफोन लाइन से। अब यहाँ पर हम टेलीफोन लाइन का यूज़ करने का मतलब, हम चाहे जो लैंडलाइन फ़ोन होता है ना, लैंडलाइन फ़ोन का हम उपयोग करते हैं, जो सीरियल केबल के द्वारा जुड़ा होता है हमारे फैक्स मशीन से। अब दूसरा ये होता है अभिग्राही का, ये फैक्स मशीन है, ये उसका मॉडेम है और ये टेलीफोन लाइन है।
दोनों के पास अपना टेलीफोन लाइन होगा, और जब टेलीफोन लाइन होगा तभी वो फैक्स मशीन वर्क करेगा। कारण ये है कि फैक्स मशीन का, जैसे हम कोई चीज़ मतलब कोई मैसेज अगर भेज रहे हैं तो कहाँ भेजेंगे, एक नंबर होना चाहिए हमारे पास, एक एड्रेस होना चाहिए। अगर हम लेटर भी लिखते थे तो लेटर के लिए एक एड्रेस होता था ना, उस एड्रेस पर हम उसको भेजते थे। तो उसी प्रकार अगर हम कोई दस्तावेज को भेज रहे हैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक, तो वहाँ पर क्या आवश्यक होता है, एड्रेस या फिर नंबर। तो यहाँ पर यदि हम ये तो प्रेषक है, प्रेषक यदि कोई डाटा भेज रहा है तो कहाँ भेजेगा, तो उसके लिए आवश्यक है कि जिसके पास वो भेजना चाह रहा है उसके फैक्स मशीन का नंबर इसके पास होना चाहिए। ठीक, जैसे हम किसी को फ़ोन करते हैं तो हमारे पास उसका फ़ोन नंबर होता है, तब हम उस नंबर को डायल करते हैं और उससे बात करते हैं। तो उसी प्रकार सबसे पहले क्या करता है, जो प्रेषक है, प्रेषक सबसे पहले अभिग्राही का फ़ोन नंबर डायल करता है या फैक्स नंबर डायल करता है बोल सकते हो। प्रेषक अभिग्राही का फैक्स नंबर डायल करता है। अब देखो दोनों के पास अपने अपने टेलीफोन लाइन है, तो टेलीफोन का जो नंबर होगा, जो लैंडलाइन का अपना होता है ना, लैंडलाइन में 6, 10 या 11 डिजिट का नंबर होता है। शुरू के जो 4 डिजिट होते हैं वो क्या दर्शाते हैं, उस एरिया के कोड को दर्शाता है, और पीछे के जो 5 या 6 डिजिट होते हैं वो उस पर्सनल टेलीफोन को नंबर को दर्शाते हैं। तो यहाँ पर जब कोई प्रेषक अभिग्राही को फैक्स करता है तो सबसे पहले क्या करेगा, वो अभिग्राही का फैक्स नंबर डायल करेगा। जैसे ही प्रेषक ने अभिग्राही के फैक्स नंबर को डायल किया तो अभिग्राही एक्टिवेशन मोड में आ जाता है, मतलब वो ये समझ जाता है कि मेरे पास कोई दस्तावेज आ रहे हैं, उसको प्रिंट करने के लिए वो एक्टिव होता है। अब जो दस्तावेज को हमको भेजना है उसको हम फैक्स मशीन में डालते हैं। फैक्स मशीन फोटोकॉपी मशीन की तरह होता है, ठीक है, फैक्स मशीन फोटोकॉपी मशीन की तरह होता है। जैसे ही हम इस जो वस्तु हम यहाँ पर भेजना चाह रहे हैं उसको हम इसमें डालेंगे तो ये क्या करेगा, उसको स्कैन करेगा। स्कैन करके, स्कैन करना मतलब उसका प्रतिरूप तैयार करेगा, उसको स्कैन करेगा और स्कैन करके क्या करेगा, उसका एक प्रतिरूप तैयार करेगा और उसको सिग्नल के रूप में, विद्युत पल्स के रूप में परिवर्तित करता है। फैक्स मशीन प्रिंटेड सामग्री को विद्युत पल्स में परिवर्तित करता है। तो यहाँ पर वो क्या किया, प्रिंटेड जो सामग्री था उसको विद्युत पल्स में बदला, मतलब वो किस में बदला, डिजिटल सिग्नल में। ठीक है, अब वो जो डिजिटल सिग्नल है वो मॉडेम में जाएगा, क्योंकि मशीन तो डिजिटल लैंग्वेज को समझा, तो वो जो भी जिस भी लैंग्वेज में, हिंदी, इंग्लिश, जिसमें भी लिखा होगा वो प्रिंटेड सामग्री में, उसको स्कैन करके विद्युत पल्स में बदला, और वो विद्युत पल्स किस में रहता है, डिजिटल सिग्नल के रूप में। ठीक है, अब ये डिजिटल सिग्नल जो होता है वो कहाँ पहुँचा, मॉडेम में पहुँचा। तो मॉडेम अब इस डिजिटल सिग्नल को सबसे पहले क्या करेगा, एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित करेगा। ठीक है, डिजिटल सिग्नल को ये सबसे पहले एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित करेगा, और एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित करने के बाद उसको क्या करेगा, मॉडेम मॉड्यूलेट करेगा। जो सिग्नल वो प्राप्त हो रहा है वो कम आवृत्ति की, निम्न आवृत्ति की है, तो उसको वो क्या करेगा, मॉड्यूलेट करके उच्च आवृत्ति की तरंगों के साथ अध्यारोपित कर देगा। जब ये मॉड्यूलेट हो गया तो मॉड्यूलेट तरंग अब कहाँ पहुंच गया, टेलीफोन लाइन में। ठीक है, शुरू में विद्युत पल्स में चेंज हुआ, विद्युत पल्स डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट हुआ, डिजिटल सिग्नल
को एनालॉग में कन्वर्ट करके उसको मॉड्यूलेट किया गया। अब मॉड्यूलेट करने के पश्चात क्या हुआ, वो टेलीफोन लाइन में पहुंचा। अब टेलीफोन लाइन जो हमने नंबर डायल किया है उस एड्रेस पर पहुंचेगा। टेलीफोन लाइन की सहायता से जो हमारा डाटा है वो उस एड्रेस पर जाएगा जो नंबर हमने डायल किया है। मतलब ये अभिग्राही के टेलीफोन लाइन से जुड़ जाएगा। अभिग्राही के जब टेलीफोन लाइन से जुड़ेगा और जो सूचना है, जो डाटा है, वो कहाँ पहुँचेगा, अभिग्राही के मॉडेम में पहुँचेगा। तो अभिग्राही के जब मॉडेम में पहुँचेगा तो अभिग्राही का मॉडेम उसको क्या करेगा, विमॉड्यूलित करेगा। मतलब पहले वो मॉड्यूलित था, मॉड्यूलित तरंग है, अब उसको श्रव्य आवृत्ति और जो हमारा वाहक तरंग है दोनों को क्या कर देगा, वो अलग अलग कर देगा। अब यहाँ पर जो सिग्नल होगा वो एनालॉग होगा। एनालॉग सिग्नल को पुनः डिजिटल सिग्नल में परिवर्तित करके फैक्स मशीन में भेजा जाता है और फैक्स मशीन उसको प्रिंट करके, प्रिंटेड सामग्री के रूप में प्रिंट करके हमको देता है। मतलब हमने जो सूचनाएं, जो डाटा भेजे थे, उस सूचना को पहले मॉड्यूलेट किया गया और टेलीफोन लाइन के जरिए उसको दूसरे एड्रेस पर भेजा गया। जब वो दूसरे एड्रेस पर पहुंचा तो वो वहाँ पर विमॉड्यूलेट हुआ और उसके बाद हमको प्रिंटेड सामग्री या प्रिंटेड दस्तावेज प्राप्त होते हैं। तो मॉडेम का जो कार्य है, प्रेषी के लिए मॉड्यूलन करना और अभिग्राही के लिए विमॉड्यूलन करना, ये दोनों ही कार्य वो करता है। तो फैक्स मशीन में जो प्रिंटेड सामग्री होती है, फैक्स मशीन के द्वारा जो प्रिंटेड सामग्री होती है उसको एक अलग पेपर में प्राप्त किया जाता है। मतलब उसके लिए जो हम नॉर्मल फोटोकॉपी के लिए कागज़ यूज़ करते हैं उसका यूज़ नहीं होता, उसमें दूसरे अलग प्रकार के कागज़ का यूज़ होता है। ठीक, इसके बाद होता है फैक्स मशीन के बाद इंटरनेट। इंटरनेट मतलब होता है नेटवर्कों का जाल। बहुत सारे कंप्यूटर को आपस में जोड़कर एक नेटवर्क तैयार किया जाता है। ठीक है, बहुत सारे कंप्यूटर को आपस में जोड़कर एक नेटवर्क तैयार किया जाता है और उसे हम क्या कहते हैं, इंटरनेट कहते हैं। मतलब एक कंप्यूटर नहीं, एक से अधिक जो कंप्यूटर होते हैं आपस में वो एक दूसरे से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। जुड़े रहने के कारण अगर एक साथ 10 या 20 कंप्यूटर एक साथ जुड़े हैं तो हम किसी भी कंप्यूटर में कोई भी वर्क कर सकते हैं, वो डाटा हमको उन सभी कंप्यूटर में प्राप्त होगा। तो इसको हम नेटवर्कों का जाल भी कह सकते हैं। एक या एक से अधिक नेटवर्कों का जाल क्या कहलाएगा, इंटरनेट कहलाता है। इंटरनेट एक ऐसी सुविधा है जो हमको विश्व से जोड़कर रखती, मतलब विश्व के किसी भी देश में होने वाली घटनाएं जो हैं उसका हम पता लगा सकते हैं नेट में, या फिर कोई जनरल नॉलेज की बात है, कोई विश्व में आज से 50 साल पहले क्या हुआ था, इन सब के बारे में भी हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो इंटरनेट के संचालन के लिए आवश्यक होता है पहला कंप्यूटर। ये होता है पेंटियम बेस। पेंटियम बेस कंप्यूटर की आवश्यकता होती है। दूसरा आवश्यकता होता है हार्ड डिस्क का। तीसरा
तीसरा होता है मॉडेम, और चौथा आवश्यकता होता है इसमें टेलीफोन या सेल फोन। अगर हमको कंप्यूटर, यहाँ पर देखो चार चीज़ें हमको आवश्यक, यदि हमको इंटरनेट चलाना है तो सबसे पहले हमारे पास होना चाहिए कंप्यूटर, वो भी कैसा, पेंटियम बेस, मतलब जहाँ पर हम नेटवर्क का कनेक्शन कर सकते हैं। फिर होता है हार्ड डिस्क जो कि कंप्यूटर के सीपीयू में मौजूद होता है। फिर उसमें लगा होता है मॉडेम, यदि हम कंप्यूटर में नेट चला रहे हैं तो मॉडेम कैसा होगा, बाह्य मॉडेम होगा जो उसके टेलीफोन लाइन के साथ जुड़ा होगा। और चौथा होता है टेलीफोन या फिर सेल फोन से। हम यहाँ पर टेलीफोन का भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब जो टेलीफोन लाइन होती है जो केबल के द्वारा चलता है उस टेलीफोन लाइन का यूज़ करके भी हम यहाँ पर इंटरनेट चला सकते हैं, या फिर सेल फोन, आजकल सेल फोन में भी इंटरनेट की सुविधा है, उसके द्वारा भी हम इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पर तीन प्रकार के एरिया नेटवर्क यूज होते हैं। पहला होता है लैन। लैन का मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क कहने का मतलब है कि जैसे हम एक ऑफिस में काम कर रहे हैं तो ऑफिस के वो सारे कंप्यूटर क्या होंगे, एक साथ वो सीरियल पोर्ट से जुड़े होंगे। मतलब इसका जो एरिया होगा लोकल एरिया, ये मुश्किल से 10 से 20 किलोमीटर तक का एरिया हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। तो 10 से 20 किलोमीटर तक के एरिया में जितने भी कंप्यूटर होंगे वो कंप्यूटर सब एक दूसरे से जुड़े होंगे और उन सभी कंप्यूटर में जो दस्तावेज है वो हम एक दूसरे में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। दूसरा होता है मेन, इसको बोलते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन कहने का मतलब जो मेट्रो सिटीज होते हैं, मेट्रो सिटीज मतलब जो लोकल एरिया से बड़ा नेटवर्क होगा, ठीक है। तो ये मेट्रो सिटियों में काम किया जाता है, जैसे एक पूरा जो हमारा मेट्रो सिटी है उस मेट्रो सिटी में जितने भी कंप्यूटर हैं उन सारे कंप्यूटर को एक साथ जोड़ के रखेगा और जोड़ने के बाद उनमें डाटा का ट्रांसफ़र या उसमें हम एक जो हमारे पास जो दस्तावेज है वह अगले कंप्यूटर में वो भी मौजूद होता है। तीसरा होता है वैन, इसको कहते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क कहने का मतलब है विस्तृत नेटवर्क, या विश्व भर में जो कंप्यूटर हैं, विश्व भर में जो जितने भी कंप्यूटर्स हैं उन सब वो सभी एक माध्यम से जुड़े होते हैं, वो नेटवर्क क्या कहलाएगा, वाइड एरिया नेटवर्क का मतलब विस्तृत रूप से फैला हुआ नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क का हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं क्योंकि हम यहाँ पर बैठ के दुनिया में होने वाली सारी घटनाओं को क्या करते हैं, नेट में सर्च कर सकते हैं। तो उसके सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वाइड एरिया नेटवर्क का और लोकल एरिया नेटवर्क का। लोकल एरिया नेटवर्क से हमको ऑफिस में कोई काम करना है, हमने पहले किसी दूसरे कंप्यूटर में काम किया, कुछ समय के बाद हो सकता है वहाँ पर कोई और मौजूद है तो हम दूसरे कंप्यूटर में काम कर रहे हैं, तो डाटा का ट्रांसफ़र आसानी से उसमें हो सकता है। तो तीन प्रकार के यहाँ पर नेटवर्क यूज़ होते हैं। अब इसमें होता है एक, यदि हमको किसी चीज़ को सर्च करना है
तो हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं www। जैसे हमको कोई चीज़, कोई डाटा कुछ खोजना है हमको कंप्यूटर इंटरनेट में, तो हम हमेशा यूज़ करते हैं www डॉट आगे जो भी है, ठीक है। तो www का मतलब होता है वर्ल्ड वाइड वेब। इसका मतलब क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड मतलब विश्व भर में फैला हुआ नेटवर्क, ठीक है। इस www वर्ल्ड वाइड वेब में लाखों सूचनाएं मौजूद होती हैं। उन लाखों सूचनाओं का बस सिर्फ हमको एड्रेस मालूम होना चाहिए कि जो चीज़ हमको सर्च करना है उसके बारे में मालूम होना चाहिए कि उसको हम किस नाम से सर्च करें। उसके बाद वो लाखों इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज अपने आप वर्ल्ड वाइड वेब में हम सर्च कर सकते हैं। सेकंड होता है FTP। इसको हम कहते हैं फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का मतलब, देखो फाइल ट्रांसफर मतलब यदि हम एक कंप्यूटर पे वर्क कर रहे हैं और किसी व्यक्ति को ये फाइल की आवश्यकता है, ठीक है, जिस फाइल में हम यूज़ कर रहे हैं उस फाइल की आवश्यकता किसी अन्य उपभोक्ता को भी है, तो हम इस फाइल को FTP के माध्यम से आसानी से उसको भेज सकते हैं। तो FTP का मतलब फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, मतलब हम आसानी से किसी फाइल को एक दूसरे उपभोक्ता को भेज सकते हैं। तीसरा इसमें वर्क होता है ईमेल। ईमेल मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। जैसे हम एक पत्र लिखते हैं, पत्र लिख के भेजते हैं, तो सेम वो क्या हो गया, यहाँ पर हम एक लेटर लिखेंगे लेकिन उस लेटर को हम किसी पोस्टमैन के सहारे ना भेजकर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजेंगे, तो इसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक मेल कहते हैं। उसी प्रकार होता है आर्ची। आर्ची यह एक ऐसी सुविधा है जो वांछित फाइल को ढूंढने का कार्य करती है। आर्ची एक ऐसी सुविधा है, जैसे हमसे कोई फाइल जो है वो मिस हो गया है, गुम गया है कंप्यूटर में, उस फाइल को यदि हमको खोजना है तो हम किसका उपयोग करेंगे? आर्ची का। और आर्ची टाइप करके उस फाइल नेम को डालेंगे तो आसानी से वो फाइल क्या हो जाएगा, हमको मिल जाएगा। अगला होता है चैटिंग। चैटिंग का मतलब हम समझते हैं बातचीत करना। कंप्यूटर में हम मैसेज टाइप करके आसानी से या वेब कैम के द्वारा आमने सामने हम आसानी से उसमें चैटिंग कर सकते हैं। अब हम इसके आगे देखते हैं सेल फोन। सेल फोन हम सभी जानते हैं कि सेल फोन क्या होता है? एक चल संचार, तार रहित चल संचार उपकरण होता है। सेल फोन क्या है? एक तार रहित चल संचार उपकरण है। ठीक, तार रहित कहने का मतलब एक ऐसा फोन जिसमें तार नहीं होता, मतलब जिसमें हमको किसी केबल की आवश्यकता नहीं पड़ती, किसी तार की आवश्यकता नहीं पड़ती, वैसा एक तार रहित चल संचार। चल संचार कहने का मतलब हम उसको लेके कहीं भी जा सकते हैं, ठीक है, चल संचार उपकरण होता है। तो जो सेल फोन होगा वो उस सेल फोन की सहायता से
इसके द्वारा हम किसी भी व्यक्ति जिसके पास सेल फोन या साधारण फोन है, साधारण फोन का मतलब होता है टेलीफोन, उससे हम बातचीत कर सकते हैं। ठीक है, क्या है सेलफोन? एक तार रहित चल संचार उपकरण, एक ऐसा उपकरण जिसमें तार नहीं होता, तार रहित होता है। इस कारण हम उसको लेके किसी भी स्थान पर आसानी से जा सकते हैं। इसके सहायता से हम किसी भी व्यक्ति से जिसके पास या तो सेल फोन हो या तो साधारण फोन, मतलब जो टेलीफोन लाइन होते हैं वो उपलब्ध हो, तो उन ऐसे व्यक्ति से हम किसी भी स्थान से आराम से बात कर सकते हैं। यह एक बहुत छोटा सा उपकरण होता है। ठीक है, ये आकार में छोटे होते हैं और छोटे होने के कारण हम इसको आसानी से लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकते हैं। इसमें एक ट्रांसवीर होता है, इसमें एक ट्रांसीवर होता है। देखो क्या होता है इसमें, ट्रांसीवर का मतलब ट्रांसमीटर और रिसीवर। ट्रांसीवर का मतलब क्या होता है, ट्रांसमीटर और रिसीवर। सेल फोन में एक ट्रांसीवर होता है। ट्रांसीवर का मतलब होता है एक ट्रांसमीटर और रिसीवर दोनों एक ही उपकरण में उपलब्ध होते हैं। ये होता है हमारा सेल फोन। क्या होगा, सेल फोन एक छोटा सा उपकरण होता है जो कि तार रहित होगा और उसको चल संचार इसलिए बोलते हैं कि वो चलायमान है। चलायमान मतलब वो हम जहाँ जाएंगे हम उसको आसानी से ले जा सकते हैं। कारण यह है कि उसमें एक ट्रांसीवर लगा होता है। ट्रांसीवर मतलब ट्रांसमीटर और रिसीवर, मतलब हम उसमें बोल भी सकते हैं। बोले जैसे हम उसमें बात करते हैं तो हम उसमें उसी फोन से बोलते भी हैं और वहां से सुनाई भी देता है ना हमको, मतलब उसमें हम रिसीव भी करते हैं कॉल और हम उसमें से किसी को कॉल कर भी सकते हैं। तो इसका उपयोग हम किसी भी व्यक्ति से बातचीत करने के लिए, मैसेज करने के लिए या किसी डाटा को संग्रहित करने के लिए भी करते हैं। ये होता है हमारा सेल फोन। अब सेल फोन चलाने के लिए सबसे पहले आवश्यकता होती है नेटवर्क प्रणाली की। नेटवर्क प्रणाली से अभिप्राय क्या है कि जिस नेटवर्क का हम यूज करें। नेटवर्क प्रणाली मतलब ये है संचार प्रणाली है या संचार चैनल होता है जिसके माध्यम से किसी भी
व्यक्ति से हम जब जुड़ते हैं तो हम एक नेटवर्क का यूज़ करते हैं। जैसे अलग अलग जो कंपनियां हैं वो हमको अलग अलग नेटवर्क प्रोवाइड करती है। जैसे BSNL कंपनी हो गई, वो BSNL का नेटवर्क प्रोवाइड करेगी। आइडिया कंपनी हो गई तो वो आइडिया का नेटवर्क प्रोवाइड करेगी। रिलायंस हो गया, हच हो गया, या बहुत सारी ऐसी कंपनियां होती हैं जो हमको क्या उपलब्ध कराती है, नेटवर्क उपलब्ध कराती है। तो नेटवर्क प्रणाली यह एक संचार प्रणाली होती है। यह क्या है, संचार प्रणाली। तो बिना नेटवर्क के हम किसी से संचार मतलब ना ही हम किसी से बात कर सकते हैं, ना ही हम किसी को टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं, और ना ही हम इंटरनेट का यूज़ कर सकते। बिना नेटवर्क का हम कोई भी काम बिना नेटवर्क का, समझ लो कि सेलफोन एक क्या है, बेकार है। तो नेटवर्क प्रणाली यह एक संचार प्रणाली है जो हमको एक नेटवर्क प्रदान करती है। जो हमको एक नेटवर्क प्रदान करती है, जैसे BSNL, आइडिया, रिलायंस, या जैसे हच हो गया। इस टाइप की जो नेटवर्क प्रणाली है उसको हम क्या कहते हैं, नेटवर्क प्रणाली, जिसमें अलग अलग नेटवर्क, यदि हम BSNL यूज़ करें तो BSNL नेटवर्क का यूज़ करेंगे, आइडिया यूज़ करें तो आइडिया के नेटवर्क का ही यूज़ कर सकते हैं। सेकंड होता है हैंडसेट। हैंडसेट कहने का मतलब वो उसका जो सेलफोन है, सेलफोन को ही हम हैंडसेट कहेंगे। हैंडसेट में क्या होता है, ट्रांसीवर लगा होता है, मतलब ट्रांसमीटर और रिसीवर दोनों ही लगे होंगे उसमें। दोनों बहुत छोटे छोटे होते हैं, ठीक है। इसमें ट्रांसीवर लगा होता है। ट्रांसीवर लगा होता है इसीलिए हम उससे बात भी कर सकते हैं और सामने वाला क्या बोल रहा है वो हम सुन भी सकते हैं। दोनों काम एक ही उपकरण से होता है। यह आकार में बहुत छोटे होते हैं, ठीक है। अगर हम नॉर्मल लैंडलाइन को देखें, लैंडलाइन जो हमारा होता है, टेलीफोन लाइन जो होते हैं, उसके फ़ोन और इसकी तुलना करें, दोनों आकार में बहुत अंतर है। आकार में छोटे होते हैं, हल्के होते हैं और साथ ही साथ तार रहित होते हैं। इस कारण हम इसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से ले जा सकते हैं। इसको भी अलग अलग कंपनियां बनाती हैं, जैसे नोकिया, सैमसंग, मोटोरोला, ये सारी कंपनियां हैंडसेट का निर्माण करती हैं, ठीक है। तो हमको अगर सेलफोन चलाना है तो हमको हैंडसेट की भी आवश्यकता है, नेटवर्क की भी आवश्यकता है, और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता होता है सिम कार्ड का। सबसे इम्पोर्टेंट चीज होता है इसमें क्या, सिम कार्ड। बिना सिम कार्ड के हमारा जो सेल्युलर फ़ोन है वो बेकार है, क्योंकि जब उसमें सिम कार्ड डालेंगे तब वो किसी नेटवर्क प्रणाली से क्या होगा, जुड़ेगा। बिना सिम कार्ड डाले हम किसी भी नेटवर्क प्रणाली से नहीं जुड़ सकते। यदि हम जो सिम कार्ड डाल रहे हैं वो जिस नेटवर्क का होगा उस नेटवर्क से हम अपने आप जुड़ जाएंगे उसके बाद। तो सिम कार्ड क्या होता है, सिम कार्ड यह एक छोटा कार्ड होता है, यह एक छोटा सा कार्ड होता है। इसका फुल फॉर्म होता है सिम कार्ड। ये इसको बोलते हैं हम सब्सक्राइबर आइडेंटिटी
मॉड्यूल कार्ड। क्या बोलेंगे हम, सिम का फुल फॉर्म होता है सिम, एस का मतलब होता है सब्सक्राइबर, आई का मतलब होता है आइडेंटिटी और एम का मतलब होता है मॉड्यूल। मतलब वो सब्सक्राइबर, मतलब सब्सक्राइबर का मतलब होता है उपभोक्ता, उपभोक्ता को आइडेंटिफाई करने वाला एक कार्ड होता है। जैसे यहाँ पर जो सिम कार्ड्स होते हैं, सिम कार्ड, प्रत्येक सिम कार्ड का एक अलग नंबर होता है। सिम कार्ड में 10 डिजिट का नंबर है, मान लो कोई नंबर है, तो यहाँ पर ये 10 डिजिट में से ये 5 डिजिट और ये 5 डिजिट, पहले के शुरू के जो 5 डिजिट, टोटल 10 डिजिट होते हैं मोबाइल नंबर में या सिम कार्ड में, तो शुरू का जो 5 डिजिट होता है ये हमको पहचान कराता है नेटवर्क प्रणाली का, कि हम कौन से नेटवर्क का यूज कर रहे हैं। और जो पीछे का जो 5 नंबर है ये हमको उपभोक्ता का पहचान कराता है कि वो उपभोक्ता कौन है। ठीक है, क्योंकि देखना जनरली जो शुरू के नंबर होते हैं लगभग, अगर वो मान लो एक ही कंपनी के, तो शुरू के सारे नंबर एक रहते हैं। जो पीछे के नंबर हैं 5 वो चेंज होता है, तो वो किसका पहचान है, उपभोक्ता का पहचान करता है। और सामने के जो 5 नंबर है वो उस कंपनी को आइडेंटिफाई करता है जिस कंपनी का हम सिम यूज करते हैं। तो सीधे सीधे हम ये कह सकते हैं कि जो सिम कार्ड है वो सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल कार्ड होता है। मतलब वो सब्सक्राइबर, उपभोक्ता को आइडेंटिफाई कर, उपभोक्ता को पहचान दिलाने वाला एक कार्ड होता है। यहाँ पर हम देखते हैं ये जो है 98271, ये शुरू के जो डिजिट होंगे, या फिर हम देख सकते हैं दूसरे नंबर 9425261597। मान लो ऐसा कोई नंबर है, तो ये जो सामने का डिजिट होगा ये किसका होगा, उस कंपनी का। तो जनरली मान लो हम जानते हैं कि ये 9425 तो किसका होगा, BSNL कंपनी का हो गया, ये आइडिया का। तो इस प्रकार जो वो पर्टिकुलर नेटवर्क प्रणाली को डिफाइन करेगा सामने का 5 नंबर कि ये कौन सा नेटवर्क प्रणाली है, और पीछे का जो 5 नंबर है वो ये डिफाइन करता है कि वो उपभोक्ता कौन है। क्योंकि जब हम सिम कार्ड लेते हैं तो हम अपने नाम से लेंगे, तो ये हमारे नाम से अलॉट होगा, मतलब ये नंबर किसका है, हमारा है, ये हमको आइडेंटिफाई कर रहा है। ये होता है सिम कार्ड। तो सिम, अगर हमको सेल फोन चलाना है तो 3 चीज है, पहला नेटवर्क प्रणाली, दूसरा हैंडसेट और तीसरा सिम कार्ड। अब इसका हम देखते हैं कार्यविधि। इसका कार्यविधि क्या है, इसको हम सेल फोन या सेल्यूलर फोन ऐसा बोलते हैं ना नाम से, मोबाइल फोन बोलते हैं, सेल फोन बोलते हैं या सेल्यूलर फोन बोलते हैं। तो सेल्यूलर या सेल्यूलर का मतलब क्या होता है, सेल्यूलर एक ऐसा रेडियो संचार होता है जो सेल्यूलर रेडियो संचार में जो सेल है, सेल स्टार्टिंग सेल फोन, तो जो सेल का मतलब क्या होता है, उस क्षेत्र से होता है। सेल का मतलब क्षेत्र से होता है। जहां टावर मोबाइल से सिग्नल प्राप्त करता है। देखो सेल्यूलर फोन में सेल्यूलर रेडियो संचार या सेल्यूलर जो संचार होता है जिसमें सेलफोन से संचार जिसको हम कहते हैं, उसमें सेल का मतलब एक पर्टिकुलर एरिया या पर्टिकुलर क्षेत्र से होता है। वहां पर उस क्षेत्र का मतलब वहां पर जो भी टावर होगा वो टावर उस नेटवर्क से या उस सिम कार्ड या उस सेल से क्या करता है, लगातार नेटवर्क मतलब लगातार सिग्नल प्राप्त होते रहता है उसको। तो जैसे हम ये बोल सकते हैं, मान लो यहाँ पर एक टावर है, ठीक है,
यहाँ पर एक टावर है, तो इस टावर के चारों ओर का वह क्षेत्र, इस टावर के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ पर वो जहाँ पर वो किसी सेल फोन से सिग्नल प्राप्त कर रहा है, वो क्या कहलाएगा? उसका सेल, उसका क्षेत्र कहलाएगा। अब देखते हैं कि यहाँ पर यदि कोई जो टावर है वो मोबाइल से सिग्नल प्राप्त किया, तो जैसे मान लो हम किसी को कॉल कर रहे हैं, तो हमने अपने मोबाइल से कॉल किया, तो वो सबसे पहले वो सिग्नल कहाँ पहुँचेगा? टावर में। टावर अब उस वांछित नंबर को ढूंढेगा, ठीक है। अब वो वांछित नंबर यदि इसको सिग्नल भेज रहे हैं, मतलब वो उसके टच में है, तो वो उसको कॉल ट्रांसफर करता है। मतलब हमारे द्वारा जो कॉल किया जाता है सबसे पहले वो कहाँ जाता है? टावर। मतलब हम जो मोबाइल से कॉल किए वो सिग्नल सबसे पहले टावर में पहुंचा। टावर में पहुंचने के बाद वो उस नंबर को सर्च किया, और सर्च करने के बाद वांछित सिग्नल को वो उस मोबाइल तक पहुंचाता है। इसलिए जब नेटवर्क नहीं रहता तो हम बातचीत नहीं कर सकते, ठीक है। नेटवर्क यदि वहाँ पर उपलब्ध नहीं है तो हम बातचीत नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा जो टावर है वो उस नेटवर्क को या उस नंबर को वहाँ पर नहीं ढूंढ सकता, और नंबर को जब वो नहीं ढूंढेगा तो हम आसानी उसको सिग्नल नहीं मिलेगा, और सिग्नल नहीं मिलेगा तो हमारा कॉल वहाँ पर कनेक्ट नहीं होता है। तो इस प्रकार सेल्यूलर फोन में सेल जो होते हैं, सेल या जिसको हम ट्रांसमीटर कहते हैं, वो एक बेस स्टेशन होता है, ठीक है। सेल फोन में छोटे छोटे बेस स्टेशन होते हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि एक पूरा एरिया है तो वहाँ पर सिर्फ एक ही टावर होगा, वहाँ पर बहुत सारे टावर होते हैं, ठीक है। एक जैसे मान लो एक शहर है, तो इस शहर में एक ही टावर हो ये जरूरी नहीं है, एक से अधिक टावर होते हैं। तो जो एक टावर है वो छोटा बेस स्टेशन है। तो उसी प्रकार पूरे देश में लाखों की संख्या में छोटे छोटे बेस स्टेशन होते हैं, और उन्हीं बेस स्टेशन का उपयोग किया जाता है मोबाइल संचार में, ठीक। अब ये जो सेल्यूलर फोन होते हैं, ये जो सेल्यूलर फोन है इसके लिए आवश्यकता क्या होती है? सबसे पहले तो इसकी विशेषता है ये छोटे सेल है। इसकी विशेषता क्या है? ये छोटे सेल है। छोटा सेल कहने का मतलब इसका नेटवर्क छोटा होता है, प्रसारण दूरी छोटी होती है, इस कारण इसमें छोटा ट्रांसीवर लगा होता है, मतलब ट्रांसमीटर और रिसीवर ये दोनों छोटे छोटे होते हैं, ठीक है। छोटा सेल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी जो प्रसारण क्षमता है वो छोटी होती है। दूसरा इसकी विशेषता होता है छोटे या कम शक्तिशाली बैटरी की आवश्यकता। क्योंकि इसका आकार छोटा है, इस सेल फोन का आकार छोटा है, इसलिए इसमें बैटरी की आवश्यकता भी कैसा होता है? छोटे बैटरी की आवश्यकता होती है। बहुत ही कम शक्तिशाली बैटरी की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये आसानी से कम शक्तिशाली बैटरी और ट्रांसमीटर और रिसीवर दोनों को एडजस्ट कर सकता है, मतलब दोनों को ही चला सकता है आसानी से। तीसरा इसमें होता है हैंड ओवर। हैंड ओवर करने का मतलब नेटवर्क को हैंड ओवर किया जाता है। जैसे हम अभी मान लो यहाँ पर जो टावर है उसके कनेक्शन में है, कुछ दूरी पर हम आ जाते हैं, दूसरे क्षेत्र में पहुँचते हैं, तो हम वहाँ के नेटवर्क के कनेक्शन में आएंगे, तो जो हमारा नेटवर्क है, जो हमारा टावर है, वो हमारे सिग्नल को दूसरे टावर को क्या करता है? हैंड ओवर करता है, ठीक है। तो इस प्रकार ये तीन विशेषता के कारण हम सेल फोन का आसानी से उपयोग कर सकते हैं। तो आज हम यहाँ पर पढ़े सेल फोन के बारे में, फैक्स मशीन के बारे में, और देखो सेल फोन में जितने भी सेल फोन की प्रणाली होती है, इंटरनेट क्या होता है और फैक्स मशीन क्या होता है, इसके आगे देखते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।